गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार के सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय उर्मिला जैन की स्मृति में श्री सुकमाल चंद जी जैन दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे परम संरक्षक गुणायतन श्रीमान राकेश जी रजनी गोधा इंदौर। ये आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से स्वर्गीय उर्मिला जैन की स्मृति में श्री सुकमाल चंद जी जैन दिल्ली उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सिंगई मिठाईलाल जी, मीना जी, नीलेश, रानू, निवेश जैन कटनी अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और बंधु सभी के लिए सूचना है कि आगामी 10 दिसंबर को गुणायतन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति ये अधिवेशन होता है, लेकिन ये अधिवेशन अपने आप में अनूठा होगा क्योंकि इस अधिवेशन में हो सकता है आने वाले वर्षों में जो यहाँ का अद्भुत अतिशयकारी ऐतिहासिक पंचकर्णक और अनुभव केंद्र का उद्घाटन होना है, हो सकता है उसकी कुछ भूमिका कुछ जानकारी आप तक पहुँच जाए। और साथ ही 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिवर अरहर सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे रविवार को गुणायतन में रखा गया है। और एक अवसर एक सौभाग्य आपको और मिल रहा है, तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा करने का। हम सौभाग्यशाली हैं कि मुनिवर के सानिध्य में हम पैदल चलते हुए पूरी तीर्थराज शंभेश्वर की परिक्रमा लगाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और 12 दिसंबर को प्रातःकाल की वेला में गुणायतन से ये पद यात्रा प्रारंभ होगी, परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी। परिक्रमा मार्ग में ही परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम रात्रि विश्राम नीमिया घाट में होगा और 13 दिसंबर को पुनः समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी और गुणायतन में संपन्न होगी और 13 दिसंबर की आहारचर्या गुणायतन में संपन्न होगी। आइए हम और आप चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा जिनका प्रश्न कल रुक गया था, श्रीमान सुभाष जी PNV कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ध्रुव जैन अहमदाबाद अगले प्रश्न के लिए। पूज्य गुरुवर द्वय के चरणों में मेरी ओर से एवं कटनी सकल जैन समाज की ओर से सत बार नमोस्तु। गुरुवर, एक कहावत है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। मुझे लगता है कि यह कहावत हमारे शास्त्रों जैन शास्त्रों पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि आगम वाणी जिस ढंग से उपदिष्ट हुई है, आज के विद्वान हमारे विद्वान कथाकार हमारे विद्वान टीकाकार उसे अपने रूप में रूपांतरित कर रहे हैं, जिससे उसकी मूलता गौण हो रही है। गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन ये चाहता हूँ कि हम लोग किस ढंग से समझें कि कौन सा शास्त्र या कौन सा जो पुस्तक है वह आगम के अनुसार है और कौन सी का शास्त्र है जो हमें पथभ्रष्ट कर सकता है। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आपके सवाल के संदर्भ में मुझे इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। हम सबको पता है कि जो वर्तमान में जैन आगम है, विशेषतया दिगंबर परंपरा में, भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत एक लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रवाहित होता रहा। सर्वप्रथम सतखंडागम लिपिबद्ध किया गया। उसी काल में आचार्य गुणधर भट्टारक ने कसाय पाहुड़ को लिपिबद्ध किया। आचार्य कुंद भी उसी समय के समकालीन थे, जिन्होंने अपने समय साराधिक महान आध्यात्मिक ग्रंथों का सृजन किया।
और उसके बाद हमारे यहाँ साहित्य ग्रंथों की रचना की परंपरा चली और हमारे जैन आचार्यों ने बड़ा उपकार किया और हमारे साहित्य जगत की श्रीवृद्धि की। लेकिन इसी मध्य जब हम जैन इतिहास को पलटते हैं तो हमारे यहाँ कई तरह के संघ हुए। उनमें एक मूल संघ हुआ जिसके द्रविड़ संघ, मूल संघ जिसमें सेन संघ, सिंह संघ, नंदी संघ आदि मुख्य संघ हुए और कुछ संघ ऐसे हुए जिन्हें जैनाभास करार दिया गया। उनमें द्रविड़ संघ, यापनी संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ के नाम से जाना जाता है। हमारे आचार्यों ने जैनाभासी संघों को मूल संघ से विरुद्ध बताया और अनेक स्थलों पर उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को अप्रमाण कहा। साथ ही एक दो स्थलों पर तो उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी अपूज्य निरूपित किया। इंद्रनंदी नीति सार में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ आचार्य मुनि जो दिगंबर थे, संस्कृत प्राकृत के ज्ञाता थे, उन्होंने ग्रंथों की रचना की, पर उनके ग्रंथों के सृजन में कुछ ऐसी बातें मिल गई जो मूलभूत दिगंबर मान्यता के अनुकूल नहीं चलती थी। इसलिए इन्हें जैनाभास निरूपित किया। जैसे उदाहरण के लिए यापनी संघ, द्रविड़ संघ स्त्री मुक्ति का समर्थन करते थे जो दिगंबर परंपरा के विरुद्ध है। काष्ठा संघ में काष्ठ की प्रतिमाओं को रखने का चलन था। माथुर संघ एक ऐसा संघ था जो बिना पिच्छी के रहते थे, पर ये लोग बड़े प्रकांड ज्ञानी थे। इनका अपना प्रभाव भी था, पर इनकी चर्या कुछ भिन्न, मान्यताएं कुछ भिन्न, उन सब का आभास उनके द्वारा रचित ग्रंथों से चलता है। अब आप कहोगे महाराज आपने तो बहुत बड़ी दुविधा में डाल दी। अब हम तो ग्रंथ पढ़ने के पहले ये देखें कि ये ग्रंथ जैनाचार्य का है या जैनाभासी का, तो हम उसी में लगे कि स्वाध्याय करें, तो बहुत दुविधा है। तो इसके लिए आप क्रमबद्ध ग्रंथों को पढ़ें। सर्वप्रथम अगर आप आगम पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारे मूल संघ के आचार्य कुंद, आचार्य पूज्यपाद है, आचार्य अकलंक हैं, आचार्य अमृतचंद है, आचार्य जयसेन है, आचार्य जिनसेन है आदि पुराणकर्ता, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव, सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। ये जो मूल आचार्य विद्यानंदी है जो श्लोक वार्तिक के करता है, ये जो हमारे मूल आगम है, पहले इनको पढ़ लीजिए और इसको आप अपना एक मूल बेंच मार्क बनाइए। उसमें जो बातें आप उसको 100% श्रद्धान करिए। इसके बाद आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद अगर कोई बात इन ग्रंथों से भिन्न दिखती है सैद्धांतिक रूप से, तो समझ लीजिए ये मूल संघ के पट्टावली के विरुद्ध है। प्रायः ग्रंथों में आचार्यों ने अपनी पट्टावली दी है और हमारे विद्वान संपादकों ने अपनी प्रस्तावनाओं में भी इनका उल्लेख किया है। ये बहुत श्रम साध्य कार्य हो, तो उनसे आप एक बात को समझकर अपनी धारणा स्पष्ट कर सकते हो कि ये धारा कौन सी है। समझ गए? उसके अनुरूप आप काम करो। मैं ये बात बताऊंगा कि सब बातें गलत नहीं होती। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमको अन्यत्र नहीं मिलती। हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा साहित्य बचा, बाकी साहित्य तो नष्ट हो गया। इसलिए मैं पढ़ने का निषेध नहीं करता, पर मूल को पहले पहचानो। आधार मूल से मिला, उससे बाहर कुछ दिखता है तो उसको आप तटस्थ भाव से समीक्षा करो। ये तो हुई अतीत काल की बात।
वर्तमान में भी हुआ है। हमारे वर्तमान में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ हिंदी में, और देखते हैं कि मूल संस्कृत में कुछ लिखा है, उसके अनुवाद में कुछ लिखा है, और भावार्थ में तो और ही कुछ लिख दिया। तो ये भी गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों के प्रकाशनों से प्रकाशित ग्रंथों की बातों को प्रमाण मत मानो, ये आगम के विरुद्ध है। अब महाराज कौन प्रकाशक कैसे माने नहीं माने ये भी झमेला। तो ये देखो कि उनकी मान्यता क्या है। हमारी अनादि से चली आ रही मूल परंपरा का वो समर्थक है या उससे विपक्ष में। यदि मूल परंपरा के पोषक है तो समझ लो हम उस प्रकाशक की बात को पढ़ सकते हैं, और कोई बात समझ में नहीं आए तो किसी से समझ सकते हैं। लेकिन यदि मूल परंपरा के विरुद्ध कुछ है तो उस बात को जिनवानी मानकर मत पढ़ना, बाकी तुम्हारी मर्जी, वो पढ़ो। आप तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, पढ़ने का निषेध नहीं, पर जिनवानी मानकर तत्व श्रद्धान किसे हम माने? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुकूल है वही जिनवानी है, बाकी सब जनवानी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छी कारिका उद्धृत की है, किसकी बात सुनना और किसकी बात नहीं सुनना। बहुत मार्के की बात लिखी। उन्होंने लिखा, बहुगुण विद्या निलियो असुत्त भाषी तहा विमोतब्बो जह वर मणि जुत्तो विहु बिगहरो विषहरो लोए। विषहरो विज्ञ करो लोए। करे चाहे कितना भी गुण हो, चाहे कितना भी ज्ञान हो, बहुगुण और विद्या का निलय हो, फिर भी असूत्र भाषी है, यानी आगम के विरुद्ध बोलने वाला है, तो हा भी मोतब्बो, उसे दूर से प्रणाम कर देना। क्यों? उदाहरण दिया, जह वर मणि जित्तो भी हो, सांप चाहे कितनी भी कीमती मणि से युक्त क्यों ना हो, जह वर मणि जित्तो भी हो, जैसे श्रेष्ठ कीमती मूल्यवान मणि से युक्त भी क्यों ना हो, विषहरो विघ्न करो लोए। विषधर तो लोक में विघ्न कर ही होता है। तो जो लोगों की बड़ी लालित्यपूर्ण भाषा और तर्कना से प्रभावित होकर असूत्र भाषी की बात को प्रमाण मानकर सुनते हैं, वे मणि के लोभ में सांप को गले लगाते हैं। क्या होगा? क्या होगा? विषहरो विघ करो लोए। इसलिए अपनी अवधारणा बहुत साफ बनानी चाहिए। सही तरीके से यदि आपने एक बार क्रमबद्ध स्वाध्याय कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार के भटकाव की कोई संभावना नहीं होगी, चाहे प्राचीन हो या अर्वाचीन। अगर कहीं कोई ऐसी मिलावट की बात दिखती है तो हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ध्रुव जैन अहमदाबाद। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी से श्री राजकुमार जी जैन पूरे परिवार के साथ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मम्मी पापा मुझे रात को खाना क्यों देते हैं? मुझे बहुत भूख लगती है। भूख लगती है कि दुख लगता है? खाना नहीं देते कि देते हैं? नहीं देते। अच्छा, क्यों नहीं देते? आपको खाना खाने की इच्छा होती है रात में? हाँ हाँ, खाना चाहते हो आप रात में? मेरी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मत। नहीं खाना चाहते? हाँ। तो फिर नहीं खाना चाहते तो मम्मी पापा को कहो, अच्छा आप मुझे मत दो। बोलो, अब बताओ रात में क्यों नहीं खाते? भूख लगती है। भूख लगती है ना?
तो दिन में खा लेते हो फिर भी भूख लगती है? हाँ, क्या? दिन में खाने के बाद भी भूख लगती है? नहीं। तो फिर क्यों? दिन में खा लो तो भूख नहीं लगेगी। समझ गए? सुनो, रात में जब आप खाना खाओगे, मेरी तरफ देखो, रात में जब खाना खाओगे ना तो मच्छर आपके खाने में गिर सकते हैं कि नहीं? गिर सकते हैं। उसको खाओगे तो पाप लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो पाप करना चाहिए क्या? नहीं। तो फिर खाना चाहिए? नहीं। बस ठीक है, तो अब जाओ दिन में खाना। चलो। जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी से श्री राजकुमार जी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जनसंपर्क प्रमुख और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी काला, रांची। परम पूज्य द्वय मुनिलाल की श्री चरणों में शिवपुरी दिगंबर जैन समाज का और हमारे परिवार का तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, बहुत दिनों से चिर अभिलाषा थी कि शाश्वत भूमि पर ऐसे महामुनि राजों के दर्शन कर सकें, और आज गुणायतन को निर्माण को देखकर आंखें सजल हो गई कि हमारा जीवन धन्य हो गया, कि हमारे जीवन में भी ऐसे ऐसे काम हुए हैं। ऐसा क्या हमने पुण्य किया था कि आचार्य विद्यासागर जैसे महामुनिराज, महाआचार्य और आप जैसे महामुनिराजों के दर्शनों का हमें लाभ मिला है। भगवान, थोड़ी सी जिज्ञासा है, बाकी तो जिज्ञासाएं आपको देखकर सब समाप्त हैं। कि अभी अभी आपने जो कहा था कि मणि के लोभ में लोग सांपों को गले लगाते हैं, मेरा यही थोड़ा सा वो है कि महाराज, ये जो व्यवहार और निश्चय हम जो जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है, लगता है कि किस अपेक्षा से कथन किया है, व्यवहार का और निश्चय का। उस अपेक्षा को छोड़ के लोग एकांतवाद में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं कि समाज में सभी लोग भ्रमित, बहुत अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान, इसमें क्या कारण हो सकता है, जबकि 6 डाला एक छोटा सा ग्रंथ, उसमें सब कुछ व्यवहार और निश्चय की गाथाएं साथ साथ हैं, और समय सार में भी ऐसी हैं। देखिए, तो बहुत बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। आपके सवाल का सार ये है कि व्यवहार और निश्चय में लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं। लोग इसलिए भ्रमित होते हैं क्योंकि वे शब्द को पकड़ते हैं, शब्द के आशय को नहीं। यदि हम जिनवानी में उल्लिखित शब्दों को न पकड़कर उसके आशय को पकड़ना सीख ले तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं। और ये अनुमान तो आचार्य कुंद को भी था, इसीलिए उन्होंने अपने समय सार के प्रारंभ में ही लिख दिया, यदि दाये जपमानम चुक्के जछलम न घेतव्यम। यदि इस तत्व के प्ररूपण में मुझसे कहीं कोई चूक हो जाए तो तुम छल मत करना। उन्हें अनुमान था कि 20वीं शताब्दी में भी कोई छलिया प्रकट होगा, लोग छल ग्रहण करेंगे। उनके काल में भी था, इसका उल्लेख उन्होंने अनेक जगह अपने ग्रंथों में लिखा है। कई जगह उन्होंने लिखा कि तुम तो सांख बन जाओगे, जैनी नहीं बचोगे। तो जब हम शब्द को छोड़कर शब्द को पकड़ते हैं, शब्द के आशय को भूल जाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ होता है। इसलिए हम जिनवानी को पढ़े, पर न केवल पढ़े अपितु उसके अर्थ को भी समझने की चेष्टा करें। जब जिनवानी को पढ़ते समय हम उसके अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। ये तो भ्रम है लोगों का। जहाँ तक व्यवहार और निश्चय का सवाल है, ये तो दोनों हमारी 2 आँखें हैं, दोनों का आलम्बन लेना होगा। कोई कहे कोरे व्यवहार से सब कुछ हो जाए तो भी गलत है, और कोई सोचे कि केवल निश्चय में डूब जाए तो भी भूल है। हमें तो दोनों को साथ लेकर के चलना है,
हमारा धर्म अनेकांत का पोषक है, एकांत का नहीं। इतनी समझ हो जाए तो कोई दुविधा नहीं। जनसंपर्क प्रमुख और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी काला रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर चिरंजी लाल जी वगड़ा कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी बहन सुमन पांड्या जो दिल्ली से है, गुणायतन के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हुई और ट्रस्टी भी बनी, और इसका कुछ शंका है इनका, कृपया उसका निराकरण करें। तारिणी गुरुदेव, तारिये मुझे ऋषि द्वकर से दे आशीर्वाद, हे करुणा निधि। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त संघ को मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, मैं गुणायतन के सारे उद्देश्यों से बहुत प्रभावित हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं दिल्ली बैठ करके वहाँ से ही कुछ गुणायतन के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं चाहती हूँ आप कुछ मार्गदर्शन करें। बहुत प्रसन्नता का विषय है। आपका भाई रांची में बैठ के कर रहा है, आप दिल्ली में कर रही हैं, और भाई बहन दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा, आपके माध्यम से मैं सारी महिलाओं से कहूँगा, आप लोगों के पास पर्याप्त समय रहता है, आप घर बैठे एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और प्रथम चरण में एक ही काम है, वह है समाज में जागरूकता। अगर जागरूकता के अभियान को आप गति देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव खड़ा हो सकता है। और मैं आप सबसे कहता हूँ, गुणायतन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसे केवल एक प्रोजेक्ट के रूप में मत देखिए। गुणायतन का विजन और गुणायतन का मिशन इतना बड़ा है कि उसमें हमारी कई पीढ़ियाँ लग जाए तो भी पूरी ना हो। और हमने जिस तरीके से सोचा है, एक ऐसी रूपरेखा मनोमस्तिष्क में अंकित की है कि यदि वो सब हो जाए तो हमारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। हम एक ही बात सोचते हैं और चाहते हैं कि हम अपने निमित्त से कुछ इतना कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियों में जिन शासन का ये प्रवाह चलते रहे तो हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। निश्चित तौर पर अब क्या करना है वो तो प्रदीप ही आपको बताएगा। जिम्मेदारी उनको दी गई है और बहुत अच्छे से प्रदीप भाई अपना काम भी कर रहे हैं। और सभी लोग अगर इस तरह के उद्देश्यों से जुड़े तो हमारा मूलभूत लक्ष्य है पूरी समाज का गुणात्मक विकास। वो गुणात्मक विकास किस रीति से हो, उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं प्रकट नहीं करूँगा, जब समय आएगा तो प्रकट करूँगा। अभी तो आप केवल एक ही काम कीजिए, अपने विचारों की 2, 4, 10 सुमन को अपने साथ खिला लीजिए। बस 1 पर 1 11 होंगे तो सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी प्रदीप भी अपनी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ बोलिए। डॉक्टर चिरंजी लाल जी वगड़ा कोलकाता, उसके बाद सम्मान से आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया, सिंगई मिठाई लाल जी, मीना जी, नीलेश रानू, निवेश जैन कटनी वे आएंगे, गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे और अगला प्रश्न भी रखेंगे और सम्मान के लिए गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में सादर त्रिवार नमोस्तु। हाँ बोलिए। हाँ पूज्य मुनिश्री, आज मेरे गृहस्थ अवस्था के पिताश्री मुनि अंतरात्मा सागर जी की 25वीं पुण्य तिथि थी, तो हम लोग सहपरिवार यहाँ आए हैं इसी उपलक्ष्य में और वहाँ पे विधान किया। कल भी एक विधान करेंगे। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी। अभी एक अखबार के अंदर रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि पिछले 3 वर्ष में जो कोरोना का काल गया है उसके अंदर दुनिया भर में शाकाहार बढ़ा है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। परंतु दुखद यह है कि भारत और चीन, यहाँ शाकाहार बहुत तेजी से घटा है। उसके अंदर आंकड़े दिए हैं कि भारतवर्ष में 32.7% शाकाहारी थे, वो अब घट के 3 वर्ष में 26.5 हो गए। और चीन के अंदर जो 9.6 थे वो 5.4 हो गए।
मैं देख रहा हूं कि पूरा विश्व शाकाहार के मामले में जैन धर्म को अपना आदर्श मानता है और जैनियों की तरफ शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज्यादा उसकी निगाह रहती है। मैं चूंकि 30 वर्षों से शाकाहार के ही क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बंगाल, बिहार, झारखंड, हमारा ये जो इलाका है 95% मांसाहार है। हम क्या करें कि शाकाहार का प्रचार प्रसार जन जन में कैसे इसको बढ़ावा मिले, इसकी दिशा में आपका मार्गदर्शन चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप सब लोग जोरदार करताल ध्वनि से डॉक्टर बगड़ा साहब का अभिनंदन कीजिए। एक बार और करताल ध्वनि दीजिए। इन्होंने शाकाहार के प्रचार प्रसार में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके पिताश्री भी एक अच्छे श्रावक और अंत में मुनि बनकर अंतरात्मा सागर जी के रूप में समाधि उन्होंने धारण की। मैं भावना भाता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आपके अंदर की भी आत्मा कोई सागर से जुड़ जाए और समाधि कर सके। पहला तो आशीर्वाद ये है। अपने जीवन का चरम और परम लक्ष्य तो यही होना चाहिए। अब जो सवाल आपने यहाँ उपस्थित किया है कि भारत में, सवाल नहीं चिंता प्रकट की है और ये बहुत गंभीर है। 32% से घटकर 26% और 9%, 9 पॉइंट कुछ से घटकर 5% आना, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय है। हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। भारत जैसे अहिंसा प्रधान देश, आध्यात्मिक देश में, जहाँ शाकाहार हमें संस्कारों से मिला, अगर लोग इस तरीके से विमुख हो रहे हैं तो हमें इसके प्रति बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें इनके कारणों की समीक्षा करते हुए एक जागरूकता का अभियान जगाना होगा। जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में और अन्य यूरोपीय देशों में लोगों का शाकाहार के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो हमें उन सब कारणों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी शाकाहार के प्रति झुकाव बढ़ाए। लेकिन एक बात मैंने अनुभव किया है कि हम गैर शाकाहारियों को शाकाहारी बनाए, ये तो बात की बात है। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी ये हो गई है कि हमारे शाकाहारी लोग फैशन के अंधानुकरण में अपने आप को प्रगतिशील साबित करने के भ्रम में मांस भक्षण, अंडा का सेवन करने लगे। हमें ऐसे लोगों को पहले चरण में जगाना होगा जो हमारे बीच के लोग हैं। मुझे लगता है ये जो संख्या बढ़ी है संभवतः इसी वजह से बढ़ी होगी। उसमें हमारे बीच के लोग भी शामिल हैं, जो बहुत दुखद है। हमें उनका रास्ता निकालना होगा और हमें अपने धर्म प्रभावना के कार्यक्रमों में पहला कार्यक्रम शाकाहार की मसाल लेकर के चलने का होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर साधु संतों को शाकाहार के प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक सकारात्मक बात ये देखने में आई है कि इन दिनों विभिन्न मीडिया के माध्यम से जैन साधु संतों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और बहुत सारे लोग जो जन्मतः शाकाहार मांस भक्षी थे, आज कई लोग ऐसे भी मेरे संपर्क में आए जिन्होंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। अभी एक परिवार कुछ दिन पहले यहाँ आके गया, बोला हम अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास भी करने लगे हैं। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो ये इस बात का द्योतक है कि यदि हम ठीक तरीके से लोगों को समझाने का यत्न करें, शाकाहार को धर्म से न जोड़कर जीवन शैली से जोड़ें,
उसे आहार विज्ञान से जोड़कर लोगों को समझाएं, लोगों के हृदय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में अगर हम सक्षम हो जाएं, तो मुझे लगता है जब पश्चिम के देशों के लोग, अमेरिका और यूरोप के लोग शाकाहार के प्रति रुझान बढ़ाते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते। मैं तो डॉक्टर साहब को ये बोलूँगा, एक ठोस कार्यक्रम बनाइए, अभियान को आगे बढ़ाइए, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यदि यही हाल रहा तो कोई आश्चर्य नहीं आपके बीच के लोगों के घरों के फ्रिज में अंडे ना दिख जाए। अपवाद स्वरूप कुछ जगह होने लगा है। ये बहुत निंदनीय है और चिंतनीय है। इस पर हमें ध्यान देना होगा, लोगों को समझाना होगा। मैं एक बहुत दुख के साथ कहता हूँ, एक व्यक्ति उसने बताया कि उसके बच्चे को उसके टीचर जो खुद जैन थे, वो उसका बच्चा थोड़ा दुबला पतला था, तो उससे कहते हैं कि आमलेट खाया करो, उससे स्टेमिना बढ़ता है, तुम आमलेट नहीं खाते तो ऐसा। जब बच्चे ने माँ बाप को बताया, माँ बाप ने जब उससे बोला भैया ये आपने हमारे बच्चे को कैसे सीख दी, बोले इसमें क्या है, मैं आधुनिक जैन हूँ। भैया तो फिर अपने आप को जैन कौन मुँह से कह रहा है। रह गए वो लोग सिर पकड़कर, ये कैसे आधुनिक जैन, ये जैन नहीं, जैन के नाम पर कलंक समझना चाहिए। 6% जैन मांसाहारी हो गए, ये सर्वे आया। ये सर्वे तो खैर मैं सही नहीं मानूंगा, लेकिन एक भी जैन अगर मांसाहारी है तो हमारे लिए बहुत लज्जा का विषय है। परसेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें इसे सुधारना है, इसके प्रति जागरूक होना है, और ये कार्य केवल जैनों तक नहीं, हमें जन जन तक फैलाने का प्रयास करना है। आपने बहुत अच्छी बात उठाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूं सिंघई मिठाई लाल जी को। उसके पहले उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी सोनम जी काला, जन संपर्क प्रमुख रांची। वे आएंगे, हमारे सम्मानी श्री मिठाई लाल जी का सम्मान करेंगे। और अगला प्रश्न मिठाई लाल जी रखेंगे। हाँ, श्रीमान संतोष जी माल गुजार जी को आमंत्रित करूंगा, वे भी आ जावे यहाँ पर, और हमारे श्रीमान मिठाई लाल जी के साथ ये सम्मान स्वीकार करें। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती आदित्य शोमिल जैन, SC ज्वेलर्स अवंती परिवार सतना। आ जाओ माल गुजार जी को, जब तक आप सवाल कर लो, जब तक आप सवाल कर लो। मिठाई लाल जी प्रश्न कर लीजिए जब तक। हाँ, पूरा परिवार आ जाए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, धर्म मर्यादा का प्रतीक है, किंतु आज धर्म का स्वरूप अलग ही दिखाई पड़ रहा है। सब नियंत्रण के बाहर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। संप्रदायों की भी बाढ़ सी आ रही है। धर्म संबंधी सामग्री का प्रसार भी बढ़ा है। धन वर्षण ट्रस्टों का जाल बिछा दिया है। आज कई संप्रदायों में तो इस धन को पचा पाने की क्षमता भी नहीं दिखती। अनुयोगों गुरुओं पर लांछन लगा रहे हैं। ट्रस्टों की जांचें चल रही हैं। साथ ही धार्मिक अहिंसाव्रत उग्रता और कट्टरता का वातावरण भी तेजी से बनता जा रहा है। प्रश्न यह है कि गुरुदेव, इस स्थिति में मर्यादा स्थापित हो सकेगी क्या? इसे हम धर्म की मर्यादा कह सकते हैं क्या? समाधान। देखिए, धर्म को लोग समझ ले तो धर्म की न केवल मर्यादा स्थापित होगी, अपितु हर व्यक्ति का जीवन मर्यादित होगा। हम लोगों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि हम धर्म की बात तो करते हैं, पर धर्म के मूलभूत स्वरूप को ही नहीं जानते। हम अपनी परंपराओं, हम अपनी मान्यताओं, हम अपनी अवधारणाओं को ही धर्म मान करके चलते हैं। ये हमें अंदर से कट्टर बनाती, और ये कट्टरता वो सारी समस्याएं उत्पन्न करती है जिनका आपने उल्लेख किया। हमें आज आवश्यक है धर्म नहीं, धर्म की आध्यात्मिक चेतना को जगाने का। हम अगर लोगों के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत कर दे तो वो व्यक्ति धर्म को जिएगा। मेरा अनुभव बताता है
कि आज धर्म को जीने वाले लोग कम हैं, धर्म का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं। लोगों को चाहिए कि वो धर्म को जिए, जीना सीखे और जीना सिखाए, इस्तेमाल न करे। तो ये एटीट्यूड बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। और ये भूल, ये चूक हर युग में होते आई है, होते रहेगी। हमें हताश नहीं होना है। इन्हीं के मध्य अच्छे लोग भी हैं। अच्छाई के साथ बुराई पनपती है। हमारी कोशिश हो कि हम उस बुराई से प्रभावित रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, श्रीमान प्रदीप जी सोनम मालगुजार जी भी बोले। संतोष जी मालगुजार, अगला प्रश्न। अरे सागर जी महाराज के लिए त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर के समोश्रवण में सामान्य साधु को केवल ज्ञान हो जाता है, उसके बाद उनकी गंधकुटी बन जाती है, मगर जब तीर्थंकर का विहार हो जाता है और समोश्रवण विघटन हो जाता है, उसके बाद उनकी गंधकुटी का क्या होता है? दूसरा, सामान्य केवली विहार करते हैं या नहीं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे मालगुजार जी का स्वागत कर दीजिए। उम्र के इस पड़ाव में भी इतने फिट है। मेरे ख्याल से लगभग 88 के तो हो गए होंगे, 85, 86 हो गए, है ना? तो बिल्कुल। और इन्होंने समाज को बहुत लंबे समय तक नेतृत्व दिया। और परम पूज्य गुरुदेव जब सम्मेद शिखर जी आए थे तो संघ को लेकर आने वाले यही थे। आपने जो सवाल किया है कि तीर्थंकर भगवंतों के समूह शरण में मुनि राजों को केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान होने के उपरांत उनकी गंधकुटी लगती है या नहीं, और उनका विहार भगवान के साथ होता है या पृथक होता है। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता। 12 गणों में, 12 सभाओं में मुनियों का उल्लेख मिलता है, गणधरादि मुनिगण। अब वहाँ होते होते केवल ज्ञान हो जाए तो असंभव तो नहीं दिखता, लेकिन इसका खुलासा किसी ग्रंथ में मुझे देखने को नहीं मिला कि किसी मुनि राज को किसी तीर्थंकर भगवंत के समूह शरण में केवल ज्ञान हुआ हो, अथवा कोई केवली भगवान के समूह शरण में विराजमान थे। बस एक वर्णन कहीं मिलता है कि बाहुबली, संभवतः हरिवंश पुराण में, बाहुबली भगवान आदिनाथ के समूह शरण में केवल ज्ञान के बाद गए। केवल ज्ञान हो जाने के उपरांत भ्रमण करते हुए गए। अब वो क्यों गए, इसका उत्तर नहीं है, पर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनके समूह शरण में केवली विराजमान थे, ये नहीं मिला। हाँ, ये जरूर मिलता है कि इन तीर्थंकरों के समूह शरण में इतने मुनि थे, इतने मनपर्य ज्ञानी थे, इतने अवधि ज्ञानी थे, इतने केवली थे। अब वो जो उल्लेख है वह स्पष्ट है, और जितनी संख्या दी है उतनी तो हो ही नहीं सकते एक साथ, हजारों हजार में। तो उसका आशय समझना चाहिए। अब जैसे ऊपर टोंकों में आप लोग वंदना करते हैं, इस टोंक में भगवान के साथ इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, एक साथ जाएंगे क्या? हो ही नहीं सकता। 6 महीने 8 समय में सब चले जाए 2.5 दीप के, तो 608 जाएंगे। तो हम उसका अर्थ क्या लेते हैं? ऋषभ देव से लेकर महावीर के तीर्थ काल में। इसी तरह तीर्थंकरों के साथ जो मुनियों, केवल ज्ञानियों की संख्या लिखी है, उस संख्या को हम उनके तीर्थ काल के साथ जोड़ सकते हैं। अब जो भी है, जितना लिखा है, तो मैं भी बोलूँगा भगवान के समोह शरण में इतने केवली थे, बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ।
मैंने भी वही लिखा है जो सब जगह लिखा जाता है। कितने केवली तो इतने, पर उतने केवली कहाँ थे ये मुझे नहीं पता, थे सो लिख दिया। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट है, इनको हम ऐसे ही समझ करके चलें। आशीर्वाद। हाँ। और श्री मिठाई लाल जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदीप सोनम जी काला, गणतंत्र ट्रस्टी, जन संपर्क प्रमुख रांची। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती आदित्य शोमिल जैन, एससी ज्वेलर्स अवंती परिवार सतना, और उसके बाद तैयार रहेंगी गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानचंद जी, शशि काला, दुर्ग। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि माँ और सासू माँ में क्या अंतर होता है और एक बहू का अपने सासू माँ के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। माँ और सासू माँ में क्या अंतर होता है और एक बहू का सासू माँ में क्या अंतर है? जो जन्म दे वो माँ है और जो जीवन का अनुशासन दे वो सासू माँ। जिसके पास 20-22 बरस तक रहना वो माँ है और जिसके पास जीवन की आखिरी सांस तक रहना है वो सासू माँ है। समझ गए? है ना अंतर ये, है ना? तो अब सवाल मैं ये भी उत्तर दे सकता था कि जिसके पास खुल के बात कर सको वो माँ है और जिसके सामने मर्यादा का पाठ पढ़ो वो सासू माँ है ना? ये जरूरी, बोलो, है ना? अब आपने पूछा है एक बहू का अपनी सासू माँ के प्रति क्या कर्तव्य है। देखिए, सास शब्द क्या है? सास शब्द सास अनुशासने से बना। जो शासित करे यानी अनुशासित करे उसका नाम सासू। तो बहू को सासू के शासन में रहना चाहिए। हालांकि अब उल्टा हो गया, अब तो बहू राज आ गया। सासुओं को बहुओं के नियंत्रण में रहना पड़ता है, समय बदल गया। पर मैं एक बात कहूँगा, आपने जो सवाल किया दोनों तरफ से जोड़ देता हूँ। बहू का सासू के प्रति और सासू का बहू के प्रति क्या होना चाहिए। पहले सासुओं को ले लूँ। सासुओं को इतना करना चाहिए कि उनकी सास ने उनके साथ जो जो अच्छा किया वो बहू के साथ करे और जो जो सासू ने बुरा किया बहू से कभी ना करे। सही है। और बहू को चाहिए कि सासू अगर कुछ बुरा भी करे तो वो उसे अपने हित का साधन मानकर सहज रूप से स्वीकार ले कि ये मेरे निर्माण का अंग है। और सासू माँ मेरे पति की माँ नहीं है, वो मेरे पति को जन्मदात्री होने के कारण मेरी भी माँ है और मुझे उसकी सास सेवा करना है। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सब बातें अपने आप स्पष्ट होगी। चलिए। शोमिल जैन अवंती परिवार कतना, उसके बाद तैयार हैं गुणतंत्र श्रीमान ज्ञानचंद जी, शशि काला, दुर्ग। नमोस्तु महाराष्ट्री। यह प्रश्न सतना से अतुल दुबे चाचा जी का है। महाराष्ट्री, मूड भी कितना अजीबो गरीब है, कभी भी बनता और कभी भी बिगड़ता है, मगर कब अच्छा है और कब खराब सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका परिणाम तुसी को भुगतना पड़ता है। और महाराज श्री, हमारे खराब मूड होने से सामने वाले पर जो असर होता है इसमें उसका क्या दोष? बहुत अच्छा सवाल है। मूड भी बड़ा विचित्र है, कब अच्छा हो जाए कब बुरा पता नहीं। और सामने वाले का मूड खराब है इसका हमें कैसे पता चलेगा, और सामने वाले के मूड का खामियाजा हम क्यों भोगें, ये पूछ रहे हो ना। देखिए बात सही है, मूड इसी को तो बोलते हैं जो कब अपना मोड बदल दे। समझ गए? और मूड कब अच्छा है कब बुरा, इसे भांपने में देर नहीं लगती। समझ गए? आप सामने वाले के पास जाइए, उसकी मनस्थिति अपने आप समझ में आ जाती है। कहते हैं वक्त्रम वक्ति ही मानसम, आपकी मुख मुद्रा ही आपकी मानसिकता को प्रकट कर देती है। वे लोग बड़े सफल होते हैं जो
किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को पहले ही भांप लेते हैं। अभ्यास से ये चीज़ें सीखी जा सकती। और जिस व्यक्ति के हृदय में धैर्य हो, संयम हो, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से किसी के भी मूड को समझता है और दिख रहा है कि सामने वाले का मूड ठीक नहीं है तो थोड़ा टाल दे। अब जब किसी का मूड खराब है और तुम उससे पंगा लोगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लिए क्यों? उसका मूड खराब था, तुम्हारा मूड तो अच्छा था। तुम्हें चाहिए कि सामने वाले की मनस्थिति को भांप कर काम करो। देखिए एक अच्छी बात बोल रहा हूँ। हम मुनियों के लिए कहा कि आचार्य से प्रायश्चित लेने के लिए जाना हो ना, तो जब चाहे मत जाओ। प्रायश्चित लेने के लिए जा रहे हो गुरु से, तो जब चाहे प्रायश्चित लेने नहीं जाओ, तो को भाजन मरना पड़ सकता है। उसमें एक शब्द लिखा है मूलाचार में, अव्याक्षिप्त मना। कब? जब उनका मन व्याक्षिप्त ना हो, फ्री हो, निश्चिंत हो, दिमाग में और बातें चल रही है और आप आके बीच में कर दिए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले की मनस्थिति को समझते हुए अपनी बात रखना ही हमारी कुशलता है, ऐसा समझ। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानचंद जी, शशि जी काला, दुर्ग। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर जी चांदवाड़, जयपुर। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, ये आज जो मोबाइल के कारण हम अपने भगवान श्री का, महाराज जी वगैरह का इतना वीडियो और ये फ़ोटो अगर डालते हैं, उसको हम किसी भी समय, अशुद्धि के समय, आजकल के बच्चे इसका सब ध्यान रखते नहीं हैं। बोलने के बाद भी उनको ये सब लगता है कि ये तो यही बातें हैं, आप पुरानी बातों में मत जाइए। लेकिन अंदर से इतनी ग्लानि होती है कि जिस चीज़ को हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, जिस भगवान जी को, जिस महाराज जी को। देखिए आशय समझ गया। अनेक बार इस विषय में मैंने कहा कि आप तस्वीरें अगर पोस्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि उस तस्वीर को अपने डेटा में सेव करके रख लें। जब आप शुद्ध हों तभी उन्हें खोलें, नहीं तो उसे एक डेटा की तरह पड़े रहने दें। उन्हें डिलीट मत करिए। बस महाराज जी यही दुख होता है और कि डिलीट करते हैं तो ये एक प्रकार की अवमानना है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आप डेटा आने के बाद उसे खोलने से पहले ही डिलीट कर दीजिए, ताकि आप अवमानना से बच सकें। चलिए। नमोस्तु। श्री महावीर जी चांदवाड़, जयपुर, अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हमारे बीच में गुरुकुल हस्तनापुर और शिकोपुर गुड़गांव छात्रावास के छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और अगली शंका के लिए श्री महावीर जी चांदवाड़, जयपुर, उसके बाद गुणायतन की अपनी बात रखने के लिए श्रीमान प्रदीप जी सोनम जी काला। पहले बच्चे एक सवाल करेंगे, बच्चों को दो जी माइक दे देना भैया। सब ग्रुप में एक बच्चे कर लेंगे। सबकी तरफ से एक कर लो। हाँ जल्दी माइक दो, समय कम है, जल्दी बोलो। गुरुदेव आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव आपने मंगल भावना लिखी है, मंगल मंगल हुई जगत में। तो गुरुदेव हम बच्चे हर रोज सुबह सुबह इसका आराधना करते हैं, तो गुरुदेव इससे करने से क्या फायदा होगा? ये बताओ कितने दिन से कर रहे हो? गुरुदेव हर साल करते हैं और जब तक प्रतिदिन करते गुरुदेव। करने के बाद कैसा लगता है? गुरुदेव तो बहुत अच्छा लगता है। फिर गुरुदेव बस तो बहुत अच्छा है। मंगल भावना करने वालों की भावनाएं मंगल हो जाती है, और जिसकी भावना मंगल होगी उसका मंगल चल जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो गुरुदेव हम श्री महावीर जी चांदवाड़, जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के जनसंपर्क प्रमुख श्रीमान प्रदीप जी काला। ओ बैठ जाओ बच्चों। बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का और जिन्होंने आपको नमोस्तु बोला है समाज के लोगों ने, उनकी ओर से नमोस्तु। गुरुवार मेरी समस्या है, कर्म की लीला बहुत विचित्र है। हम ही कर्म करते हैं, लेकिन जब भोगना पड़ता है तो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि बिना कारण या अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं होने पर गुस्सा आ जाता है।
जिसका बाद में मुझे पश्चाताप भी होता है, लेकिन इसका समाधान मेरे पास नहीं हो पा रहा है। ये निरंतर चल रहा है। आप गुस्सा से बचना चाहते हो तो जब स्वस्थ हो ना, शांत हो, तब आप शांत रहने का अभ्यास कीजिए, भावना योग कीजिए और हर पल एक बात दोहराइए, मुझे शांत रहना। ठीक है? दूसरी समस्या ये बस एक ही। ठीक, आइए प्रदीप। जनसंपर्क प्रमुख गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी सोनम जी काला गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखेंगे। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे जनसंपर्क का कार्य सौंपा गया है और यह कार्य तभी हो सकता है जब जन जन के माध्यम से जनसंपर्क हो। मैं अकेला शायद नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत तड़फन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म का बहुत बड़ा ऋण मुझ में है, मैं कैसे इसे चुकाऊं। तो मुझे संबल मिला, मुझे आश्रय मिला गुणायतन का, जहाँ से मुझे लगता है कि मैं जैन धर्म का जो ऋण मेरे ऊपर है इस जन्म के साथ में, मैं शायद वहाँ कुछ सेवा करके उस ऋण को चुका सकूँगा। तो मैं गुणायतन से जुड़ गया और आपसे भी कहूँगा, यह ऋण आप में से एक एक व्यक्ति के ऊपर है और आपको ही इसे चुकाना है। जो भी हमें मिला है हमारे पूर्वजों से, आगम मिला हो, चाहे जिनालय मिला हो, चाहे संत मिले हों, गुरु मिले हों, सब कुछ हमें अपने आने वाली पीढ़ी को देना है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगामी 10 दिसंबर को गुणायतन के उद्देश्यों को समझने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे कार्य में परिवर्तन करने के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। 1 बजे से अधिवेशन है, तो आप स्वयं भी उस अधिवेशन में आइए, शरीक होइए और आप जहाँ से भी आए हैं यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मंदिरों के माध्यम से वहाँ के जैन समाज को पहुँचाइए कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन है गुणायतन का, जिसमें जा कर के हमें गुणायतन के उद्देश्यों को समझ करके अपने अपने क्षेत्र में जा कर के उसे परिवर्तित करना है। साथ में बहुत हर्ष का विषय है कि 11 दिसंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे मुनि द्वय का पिक्षिका परिवर्तन कार्यक्रम है और हम लोग आनंदपूर्वक हर साल मनाते हैं। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी आइए और अपने ग्राम से भी लोगों को लेकर के आइए। अब जो मैं कहूँगा, आप में से कुछ लोगों को दुख होगा कि शायद आप चूक रहे हैं और कुछ लोगों को बड़ा मजा आएगा सुनकर के एक मौका मिला है। आप चूक रहे हैं तो किसी और को इसका जानकारी देकर के मौका दीजिएगा। सम्मेद शिखर जी की वंदना मैं समझता हूँ एक एक व्यक्ति ने की होगी, लेकिन शायद पर्वत की परिक्रमा करने का जो परम पुण्य हमें प्राप्त होता है, परम सौभाग्य प्राप्त होता है, वो बहुत मुश्किल से होता है, पुण्यात्मा को होता है और वह हम लोगों को हासिल होने जा रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। 12 और 13 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हम लोग लगभग 3000 लोगों के लिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। तो आपको फिर से आना है शिखर जी और परिवर्त की परिक्रमा करना है। इस मौके को चूकना नहीं है और जो भी आपके गांव के हैं, आपके शहर के हैं, उन्हें यह सूचना देना है कि शायद जो है वंदना का तो बार बार पुण्य हमें हासिल हुआ है, ये मौका हमें छोड़ना नहीं है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन होगा कि इन सभी कार्यक्रमों में आप भी शरीक हो और लोगों को भी शरीक होने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुवार के श्री चरणों में नमन करते हुए, गुरुवार एक शंका है, ऑफलाइन लेना चाहूँगा। लोग कहते हैं भैया जी आप परिक्रमा की बात करते हैं, आप पिछी परिवर्तन की बात करते हैं, अधिवेशन की बात करते हैं, गुणायतन से जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपने मुनिवर के सानिध्य में वंदना की बात नहीं की है। पिछले साल गुरुवार के सानिध्य में वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन गुरुवार से प्रश्न पूछना चाहूँगा, गुरुवार इस वर्ष आपके सानिध्य में वंदना करने का अवसर हमें कब प्राप्त होगा? जो चाहेंगे उनको कल ही प्राप्त होगा। हाँ जी, चलो कल प्रातःकाल हम लोगों की वंदना का कार्यक्रम है। चूँकि चातुर्मास में तो हम वंदना के लिए जाते ही नहीं, चातुर्मास संपन्न हुआ है और इस बार चातुर्मास के बाद की पहली वंदना कल होगी
लेकिन आप लोग अपने हिसाब से जाइएगा, हम तो उजाला होने के बाद जाएंगे। हमारे साथ जवान चलना, बाकी और कोई नहीं। चलिए। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा अमरकंटक में जिन्होंने संत निवास बनाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, गुरुवर के आशीर्वाद से आज हमारे बीच उपस्थित हैं भैया दीपक जी के साथ श्रीमान पवन जी जैन दिल्ली। अगर हमारे बीच उपस्थित हैं पूरे परिवार के साथ आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा गुणायतन परिवार की ओर से उनका सम्मान का कार्यक्रम होना चाहिए, जिन्होंने अमरकंटक में अद्भुत अतिशयकारी संत निवास बनवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए।